सबको नमस्ते, हैप्पी मॉर्निंग, गुड हैप्पी मॉर्निंग, मॉर्निंग। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड नारायण नारायण मॉर्निंग। सर। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग। नारायण नारायण, गुड मॉर्निंग, नारायण हैप्पी नारायण, हैप्पी मॉर्निंग। अमेजिंग फंटास्टिक जैकपॉट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सबका आज के इस जबरदस्त सुपर एनर्जेटिक डिवाइन मॉर्निंग में और इस डिवाइन सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जो लगन और जो शिद्दत है ना, उसको जीने के लिए। ओके। तो आज हमारे इस 21 दिनों की समृद्धि की महायात्रा, आज की जो अबंडेंस की जर्नी है उसका 16वां दिन है। और हमें ये देखकर बहुत सेटिस्फेक्शन और गर्व महसूस हो रहा है कि आप अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस की परतों को खोलने के लिए इतने अडिग है, इतने दृढ़ संकल्पित है। बहुत खुशी हो रही है। सच में आपकी बहुत शिद्दत से आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। हम यहाँ पे केवल कुछ शब्द सुनने या नॉलेज इकट्ठा करने नहीं आए हैं। नॉलेज तो बाहर बाहर है, भरा पड़ा है। हम अपने भाग्य के जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनको हम रीराइट करना है, हमको दोबारा लिखना है। यस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ना केवल इस वेल्थ के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, बल्कि उस जो इनविजिबल एनर्जी है उसको मास्टर कर रहे हैं, जो वेल्थ और सक्सेस को एक आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पावर की तरह अपनी ओर खींचती है। और नॉट इवन वेल्थ एंड सक्सेस, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आज का टॉपिक एक ऐसा मास्टर की है जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। चाहे वो आपके रिश्तों में कड़वाहट हो, आपके हेल्थ इश्यू हो, आपके बैंक बैलेंस की जो स्टेबिलिटी है वो, तो कृपया करके आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सीधे बैठ एक, जाइए, हाँ। यस, और एक लंबी गहरी सांस ले और एक पूरे समर्पण के साथ आज के इस रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग सेशन में डूब जाए। पता है, किसी भी चीज को जब अपन अंदर उतारने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता यस। है। आप आड़े टेढ़े पड़े हैं, है ना, उससे इतना काम नहीं बनता। आप स्ट्रेट अलाइंड रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मतलब ही आप यूनिवर्स से अलाइंड है ना। चलिए, आज का दिन जो है मेनली वो आपका डूइंग का नहीं है, आपका आज का दिन हैविंग का है। आज कुछ करने का नहीं, आज कुछ होने का दिन है। हम है ना रोज बहुत कुछ करते हैं। हम है ना काम, मेहनत, कई चीजों में मेहनत लगती है, भागा दौड़ी, है ना, प्लानिंग करते हैं, कई चीजों में स्ट्रगल होता है। लेकिन है ना हमारे, हम है ना बहुत कम समय अपने दिल की क्वालिटी पर देते हैं। और आज हम उसी क्वालिटी को जगाने, उसी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आए हैं, है ना। जैसे ब्रह्मांड सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है, ऐसी चीजों को ब्रह्मांड बहुत रिवॉर्ड देता है, उसको बहुत पसंद आती है। तो आज का दिन आपको सिखाएगा अमीर कैसे बना जाता है।
बिना पैसा चेज किए। आज का दिन है दिल से देने का, जानबूझकर अच्छा बनने का, और सोच सोच समझ कर दयालु बनने का। 16वां दिन आज का, दयालुता के जानबूझकर किए गए कार्य, डेलिबरेट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है। आज की चर्चा की गहराई में उतरने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अर्ल नाइटिंगेल, बहुत बड़े ऑथर रहे हुए हैं, कि इस एक अमर और एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली विचार को अपने अंतर मन में जगह देवें, स्थापित करें। ये जो सेंटेंस है, ये जो कोट है उनका, ये आपकी समृद्धि का पूरा विज्ञान, एक साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। नो मैन कैन गेट रिच हिमसेल्फ अनलेस ही इनरिचेस अदर्स। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वह दूसरों को समृद्ध ना बनाए। अब आप समझे कि दूसरों को समृद्धता की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपको अपने आप को समृद्ध करना है, सेल्फिशनेस गायब। इस छोटे से कोट में कितनी गहरी बात लिखी हुई है। ये रेडियो ब्रॉडकास्टर भी थे और ऑथर भी हैं, अर्ल नाइटिंगेल। उनका कोट है। इस कोट को सिर्फ सुनिए मत, इसको फील कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई आपको कोई मॉरल लेसन है, ये लॉ ऑफ लाइफ है। जीवन ऐसे ही चलता है। इस बात को अपन और गहराई से समझते हैं। विचार और उसकी प्रतिध्वनि जो है, उससे मतलब इको ऑफ थॉट्स, आपने शायद सुना होगा इस बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इको ऑफ थॉट्स, मैंने भी पढ़ा भी था। क्या आपने कभी किसी पहाड़ी पे, किसी घाटी पे खड़े होके जोर से अपना नाम पुकारा है? कभी एक्सपीरियंस आपने किया है? कुछ सेकंड वहां आप जब कुछ बोलते हो ना, तो कुछ सेकंड के बाद में वही नाम, वही आवाज आपकी और वापस लौटती है ना? इको, इको कहते हैं इसको, इको साउंड। ब्रह्मांड का जो नियम है एग्जैक्ट वैसा ही है। यस, इन तिरुपति बालाजी, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रतिध्वनि का नियम कहते हैं फिजिक्स में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसने फिजिक्स पढ़ी उनको पता होगा कि ये जो आप बोलोगे वापस वो लौट के आता है, टकरा के, है ना? तो हम जो कुछ भी अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के थ्रू बाहर भेजते हैं, वो डेफिनेटली हमारे पास वापस आता है। नैना जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जीवन एक प्रतिध्वनि है। बिल्कुल परफेक्ट आपने चीज पकड़ी है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। इसको हमने द बूमरैंग इफेक्ट में बहुत अच्छे से इसको समझा था, बहुत गहराई से हमने इसको समझा था पिछले सेशंस के अंदर। अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। अक्सर हमको क्या लगता है कि हमारे ये जो विचार है, ये हमारे खुद के निजी है, हमारे प्राइवेट थॉट्स हैं, हमारे अपने हैं। और हमारे अंदर मन की जो अंदर अंदर हमारे मन में बुराई या जलन जो करते हैं, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हकीकत यह है कि आपके जो विचार है वही आपके जीवन के अनुभवों को, लाइफ एक्सपीरियंस का
एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल है, उसी से जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। जो आप अंदर अंदर चला रहे हो किसी और के लिए, कि उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। और उसका पता नहीं मेरे को, आप पे जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने उस मैकेनिज्म को, उस यूनिवर्स के मैकेनिज्म को एक रॉ मटेरियल दे दिया कि भैया इससे मेरा फिनिश प्रोडक्ट बना। तो जैसा रॉ प्रोडक्ट होगा वैसे तो फिनिशिंग आएगी उसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना। हम्म? हमेशा रॉ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना होता है। जो लोग यहाँ मैन्युफैक्चरर हैं जिसके फैमिली में, वो समझ रहे होंगे। अगर आप किसी के प्रति क्रोध, ईर्षा, कंप्लेंट्स या हीन भावना का विचार रखते हैं, आप उसके प्रति एक कंपटीशन का भाव रखते हैं, तो वो थॉट, वो विचार एक बूमरैंग की तरह है। वो उस व्यक्ति तक पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको चोट पहुंचाने के लिए उसी स्पीड, उसी फोर्स, उसी इंटेंसिटी के साथ वापस जरूर आएगा। एक्चुअली हम सब है ना एक ही एनर्जी फील्ड, एक ही सुप्रीम माइंड, एक ही चेतना, कॉन्शियसनेस, उसका इंटीग्रल हिस्सा है। समझें? आप इस यूनिवर्स का जो इंटेलिजेंस है, उसको आप कुछ भी नाम दे दो यार, मतलब अलग अलग तरह की साइंस अलग नाम देती है, स्पिरिचुअलिटी अलग नाम देती है। वो चाहे यूनिवर्स इंटेलिजेंस हो, वो चाहे आपके क्वांटम फील्ड हो, वो चाहे भगवान हो, वो चाहे ईश्वर हो, नाम चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है कि हम सब, आप और मैं, एनर्जी के उस लेवल पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। मकड़ी के जाले होते हैं ना, उस तरह से बने हुए हम। एक जाले दूसरे जाले से कनेक्टेड है। तो कर्मा की थ्योरी भी ऐसे ही काम करती है। आपको लगता है कि कोई, आज मैं आपके जीवन में आया ना, तो वो आपके मकड़ी का जाल और मेरे मकड़ी का जाल था, जिसका एक कनेक्शन वहां पे था, तो उसको होना था, उसको मिलना था, क्योंकि वी आर वन। उस क्वांटम फील्ड के हम हिस्से हैं, अलग नहीं हैं। यूनिवर्स लॉ, कॉस्मिक लॉ जो है, आपके थॉट्स के प्रति ऐसे रिएक्शन देता है, जैसे जैसे ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई और एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कोई और अस्तित्व है ही नहीं। हर जगह आप ही आप हो। थोड़ा स्पिरिचुअल जा रहा हूं मैं, मुझे पता है, बट यहां पे चीज समझनी बहुत जरूरी है, प्लीज। कोई और किसी चीज का एक्चुअली वजूद ही नहीं है। तो जब आप किसी के और के लिए अभाव या फेलियर, असफलताएं, खराब सोचते हैं, तो यूनिवर्स के लिए, उस सुप्रीम एनर्जी के लिए वो दूसरा व्यक्ति कौन है? कोई है ही नहीं, आप ही हो। उसे लगता है कि आप स्वयं के लिए वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मांग रहे हैं। उसके तो मैकेनिज्म, ये सिस्टम है ना भैया। वास्तव में दूसरा, जो अदर बोलते हैं ना, वो एक भ्रम है, एक माया है। यहां पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही अस्तित्व, वन बीइंग खेल रहा है। हो सकता है आज मेरी बात थोड़े से आपको, कुछ लोगों को अजीब लग रही हो। हम है ना, हम सब अलग अलग शरीर हैं ना, लेकिन ऊर्जा एक ही है।
आप किसी को दुख देते हैं तो वो दुख कहीं बाहर नहीं जाता, वो इसी फील्ड में रह जाता है, अपने इर्द गिर्द। और क्योंकि आप भी इसी फील्ड का हिस्सा है, वो दुख इवेंचुअली आपके अनुभव में वापस आता है। इसलिए कहा गया है कि दूसरे कोई है ही नहीं, वननेस। जो आप बाहर करते हैं असल में आप खुद के साथ कर रहे होते हैं। सो ट्रू। आपको लग सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमारा एक्शन बाहर के लिए है, हम कंपटीशन बाहर कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में बातें बाहर कर रहे हैं, हम गॉसिपिंग किसी और के परिवार की कर रहे हैं, किसी और की बिटिया के लिए कर रहे हैं, किसी और के बेटे के लिए कर रहे हैं। असल में आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हो। वो सारी घटनाएं आपको रिफ्लेक्ट होके, इको होके वापस आनी ही है, उनका हम्म। बूमरैंग इफेक्ट होना ही है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर पल। अदरवाइज आप अनजाने में ही वो कुछ मांग लेते हैं, और वो तो बैठा है 24/7। फिर कहते हो अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया। कुछ महानुभाव तो सारा दिन दूसरों की कमियां खोजने में, उनकी सक्सेस की में खोट निकालने में, इसने ये ऐसा किया शॉर्टकट निकाला, उसने ऐसा किया वो शॉर्टकट निकाला, उसी काम के अंदर अपनी पूरी मेंटल एनर्जी और पूरा रिसर्च खर्च कर देते हैं। इतना तो शायद ना कोई साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज जीतने के लिए भी नहीं किया होगा, उतना करते हैं। लोगों को क्या लगता है पता है? उनको लगता है कि दूसरों की लकीर छोटे करने से उनकी लकीर बड़ी हो जाएगी। बहुत कॉमन फिनोमिना है, बहुत कॉमन। उनको समझ ही नहीं आता कि दूसरे की थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी थाली में छेद कर रहे हैं, अपना ही खाना नीचे गिरने वाला है। यस, दे फील इट्स देयर बर्थ राइट टू क्रिटिसाइज अदर्स। यस। फिर भी हम बोलते हैं मैं तो बस सच्चा ही बोल रही थी, मैं तो सच्चा ही बोल रही थी, हम्म। मैं कहाँ मतलब गलत बात कर रही हूँ। अरे सच्चाई बोलने और कड़वाहट फैलाने फैलाने में बहुत फर्क होता है। और लोग बोलते हैं कि देखो मैं तो ना बहुत बहुत खारी लगती हूँ, मैं हम्म। सच्ची बोलती हूँ। कई औरतों को मैंने देखा है, लोगों को खारा लगता है हम सच्चा बोलते हैं, वो आप अपने आप को सोच रहे हो। सच्चाई में काइंडनेस हो तो वो हीलिंग करती है ना। और सच्चाई में ईगो हो तो वो पॉइजन बनती है। ऐसा खारा बोलना ही क्यों जो किसी आदमी को हर्ट करे? बट ये भी नशा है, और बहुत भारी नशा है ये। सुस्ती आ रही है, बोर हो रहे हो, सब अपने अपने विंडोज ओपन रखें, देखो कौन झपकी मार रहा है, कौन कौन चाय का ऑर्डर करने वाला है। चले आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी प्रेजेंस और आपकी एनर्जी को थोड़ा फील करना चाहता हूं। आप है ना अभी खुद को एक ऑर्डर दो, खुद को आदेश दो कि आप अच्छाई और प्रकाश का एक चमकता हुआ सोर्स हो, एक स्रोत हो। आप तारा हो टिमटिमाता हुआ अच्छाई का। और दिल पे हाथ रख के बोलो, आई एम अ रेडियंट सोर्स ऑफ गॉडनेस। आई एम अ रेडियंट सोर्स ऑफ गॉडनेस, मैं भगवान का बहुत चमकता सितारा हूं। और अपनी उंगलियों को थोड़ा एक्टिव करें चैट बॉक्स में, पूरे विश्वास के साथ में
ये फील करके आप लिखे हैं रेडिएंट, पता चले कौन एक्टिव है। मुझे भी तो मजा आना चाहिए। रेडिएंट, 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 ग्रेट। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल। देखो ना, जो अपने कम्युनिकेशन होता है ना, वो दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। इसलिए बार बार आपको जगाता हूं मैं। चलिए, तो बात करते हैं दयालुता, काइंडनेस। तो काइंडनेस और जो आपकी अबंडेंस है, समृद्धि का एक बहुत बहुत गहरा लिंक है, बहुत गहरा लिंक है इसका। और काइंडनेस पूरी तरह से फ्री है। इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। होता है क्या? लेकिन उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आरओआई इसको बोलते हैं, वो दुनिया के सबसे महंगे शेयर से, सबसे महंगे रियल एस्टेट से भी ज्यादा है, दुनिया की। मतलब हींग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा है। फिर भी रंग चोखा। और ये इमोशन आपके अंदर इनबिल्ट है, भगवान ने भेजा है आपको। आप, आप देखो, आपने कभी इसको ट्रिगर ही नहीं किया, या कम ट्रिगर किया। जब आप दूसरों के लिए अबेंडेंस की, वेल्थ की, प्रेम की कामना करते हैं, उनको लव फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस इन्फिनाइट बैंक में एक डिपॉजिट स्लिप भर रहे होते हैं, आपका जमा हो रहा है। दया करना, दया दिखाना दुनिया का सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है, जीरो फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा देता है। जीरो कॉस्ट, इन्फिनाइट रिटर्न है इसका। तब भी कंजूसी। हे भगवान, एक स्माइल, सिर्फ एक स्माइल, एक एप्रिसिएशन, एक आप ठीक हो, एक आप इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, इन सब की कोई कीमत नहीं है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो प्राइसलेस है। अबोले किसी के कंधे पे हाथ रखना, थपथपाना, बस, प्राइसलेस है। और सबसे बड़ी बात कि इसका सीधा असर जो है ना, आपकी वेल्थ कॉन्सियसनेस पे पड़ता है। काइंडनेस है ना, काइंडनेस का भाव आपके भीतर अभाव की भावना को खत्म कर देता है। जब आप कुछ देते हैं, चाहे वो दुआ हो या प्रशंसा, एप्रिसिएशन, जो हमने सीखा था ना, द पावर ऑफ अप्रिसिएशन, पिछले टाइम, है कि याद है? नहीं? तो आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज रिसीव करता है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, यानी मैं समृद्ध हूं, आई एम अबंडेंट। और ब्रह्मांड का अटल नियम, उसका अटल नियम है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यस, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ये तो आप डाल दो, फिट कर दो अंदर अपने। सोचिए, सोचिए कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आपके आसपास लोग हॉर्न बजा रहे हैं, है ना, और वो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कार के भीतर अंदर शांति से बैठे हैं और अपनी विंडो से बाहर देखते हुए
हर व्यक्ति को, चाहे वो पैदल जा रहा है या बाइक पे, है ना, वो चाहे BMW या मर्सिडीज में बैठा है, बैठ के जा रहा है, आप उस वक्त मानसिक रूप से अपने विचारों से, है ना, ईश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी दे, समृद्धि दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, है ना, पीस दे, आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं बैठे बैठे भीतर, आप एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमीटर बन जाते हैं उस वक्त। यस, ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपके चारों ओर एक कवच बना लेती है। एक ऑरा बन जाता है आपके चारों तरफ, उस तरह यस। का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जो भविष्य में आने वाली किसी भी फाइनेंशियली चैलेंज को आपसे दूर रखती है। आपको आपको प्रोटेक्शन मिलता है उस यस। चीज से। समझे? चैलेंज आपको आपसे पास में आ नहीं पाते, आपसे टकरा नहीं पाते, आपको हर्ट नहीं कर पाते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। एक एग्जांपल मैं देता हूं, याद हम्म। आ रहा है। मान लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं। ये जो अनुभव है, और आपका समय बहुत कीमती है, टाइम पे पहुंचना है। रास्ते में आप देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान भारी लगेज साथ में है, उसको लेके चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, बहुत अपने आप को तकलीफ में है वो। आप रुकते हैं और 5-10 मिनट अपने उस टाइम में से निकाल के उसकी हेल्प करते हैं, है ना। लॉजिकली क्या हुआ, आपने अपना समय गंवाया। एक लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा कि यार अपना इसमें टाइम इन्वेस्ट हो गया। लेकिन स्पिरिचुअली आपने अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदली है। ये छोटी बात नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के दिल से कितनी दुआ निकली होगी, और वो जो दुआएं आपके ऑरा को इतना पावरफुल बना देती है कि उसके बाद जब आप मीटिंग में पहुंचे तो आपकी बातों में एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस था, वो पता नहीं कहां से आया। आप लोगों को पता है वो कहां से आया? कि वो डील है ना, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी नेगोशिएशन के फाइनल हो गई। क्या था वो? मेंटल ब्लेसिंग्स इज सो 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 पावरफुल। जहां मौका लगे ना, आप देना शुरू करो। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मैं पैसे के बदले पैसा दूंगा। हाँ। भगवान ये कहता है कि कोई भी चीज दे दो, मैं इसके बदले सब कुछ दे दूंगा जो मांगोगे। जो आपकी विश है। यस। अब मैं आपको बताती हूं कि हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, हम, है ना, किसी को स्माइल दे सकते हैं, है ना, आप, है ना, आप किसी को कॉन्फिडेंट दे सकते हैं, आप किसी को हौसला दे सकते हैं, आप, है ना, किसी को मदद दे दीजिए। कितना कुछ है देने के लिए। आप किसी को हैप्पीनेस दे सकते हैं। हम्म। फिर जब आप कहेंगे कि मुझे कार चाहिए, तो भगवान आपको, आपके लिए लेजर खोल देंगे। चौपड़े खोलेगा, देखो तो सही दूं के नहीं दूं, यस। बैलेंस शीट क्या है इसकी, है ना। हाँ। और आपने, भगवान सोचेगा, आपने किसी को कॉन्फिडेंस दिया, तो भगवान सोचेगा, अच्छा, इससे तो कॉन्फिडेंस दिया था, चलो इसके बदले इसको, है ना, हम कार दे देते हैं। अमेजिंग। वो कार में बदल देते हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस देते हो, दुआएं देते हो, मदद देते हो, तो वो आपकी जो इच्छा होती है ना, उसकी पूरी, उसका, है ना, वो रूपांतर कर देते हैं।
जब तक आप देंगे नहीं, एक्चुअली ना आप जो पा रहे हो ना, हाँ मैं आपको ठीक करता हूं, जब तक आप कुछ पा रहे हो ना, आपको वो नहीं दे रहा, आप समझिए, वो आपको लौटा रहा है। फर्क समझो बात में। वो तो न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो लौटा रहा है। और लौटता क्या है? जो आप देते हो। वो सिर्फ अकाउंटेंट है, मुनीमगिरी कर रहा है वहां पे। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। जब तक आप भगवान को दोगे नहीं, तब तक वो नहीं लौटा पाएगा। नहीं लौटा पाएगा। आपके लेजर में, आपका लेजर खाली पड़ा है, कहां से देगा वो? और मजे की बात ये, उसका अकाउंटिंग इतना अच्छा है कि वहां पे बार्टर सिस्टम काम करता है। बार्टर सिस्टम आपको पता है? बार्टर सिस्टम होता था पहले के जमाने में, हम्म। किसी को पता है? पहले है ना, अपने करेंसी से पहले, नोट बनने से पहले, बहुत सालों पहले ना, बार्टर सिस्टम होता था कि सोने के बदले अनाज, अनाज के बदले चमड़ा, चमड़े के बदले कपड़ा, ऐसे होता था कि मेरे पास क्या है, आपके पास में क्या है। वस्तु विनिमय बोलते थे उसको। हम्म। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स पढ़े उनको पता होगा, वस्तु विनिमय होता था पहले, तो चीज के बदले चीज मिलती थी, है ना। उस समय ये अपने करेंसी का सिस्टम नहीं था। फिर आया गोल्ड और सिल्वर, बाद में वो बने। वो एक अलग सेगमेंट है। तो यूनिवर्स के अंदर अभी भी बार्टर सिस्टम ही चलता है। वहां चीज के बदले, वहां पे चीज है। ऐसा नहीं कि आप किसी को कार गिफ्ट करोगे तो आपके जीवन में कार आएगी, नो, गलत। ठीक है। कितना मस्त उसका सिस्टम है ना। तो आज के, टुडेज असाइनमेंट्स, टुडेज मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस, आज की आपकी जो दिव्य साधना मैं बोलूंगा उसको, अब से आपको हर उस इंसान के प्रति दयालुता दिखानी है, काइंडनेस दिखानी है, जिसे दुनिया अक्सर कुछ नहीं समझती है, तुच्छ समझती है, उसको कीड़ा मकोड़ा समझती है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने पेमेंट किया। नॉर्मली क्या होता है? आप चले गए। आज से क्या करेंगे? आज से आप बोलेंगे, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। बस इतना सा बोल सकते हैं। कुछ लगा आपका? लेकिन उस इंसान के दिल में आपने एक ऐसा सीड डाल दिया, वो आई मैटर यार, यार मेरा अस्तित्व है, यार कोई मुझे बतलाता है, यार मेरा वजूद है। उससे पहले दुनिया ने उसका वजूद भूल चुकी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक पियोन, एक स्वीपर, आप समझ रहे हैं? और यूनिवर्स उससे सीड जो होता है ना, उसको कभी वेस्ट नहीं करता। ऐसे सीड्स उसके लिए ना हाइब्रिड होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं इस तरह के सीड्स। कोई आपको अगर रूड टोन में बात करता है, सपोज, आपका ईगो क्या रेडी हो जाता है, मैं भी देखता हूं इसको, दिखा दूंगा इसको, है ना। आज से आप क्या करेंगे? आज से आप पॉज लेंगे। सबसे पहला काम पॉज। जब सामने से कुछ अनचाही चीज आती है ना, आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए पॉज, रुको, थमो, थमो भैया, शांत। और फिर मन ही मन बोलेंगे, हीलिंग एनर्जी टू यू, भेजो उसको मन ही मन में। आप बाहर से बहुत शांत रहेंगे। और सरप्राइज, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? आपको। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी लीक नहीं होने दी। ये आपकी इंटेलिजेंस थी।
आप है ना किसी किसी के बारे में मन ही मन अच्छा सोचते हैं, आप उसे बताते भी नहीं, बताना जरूरी भी नहीं है है। ना, लेकिन एनर्जी तो चली गई ना। आप किसी स्ट्रेंजर के लिए अबंडेंस विश करते हैं, है ना, समृद्धि विश करते हैं उसके लिए, तो ब्रह्मांड कहता है ओके बॉस, और वही अबंडेंस आपकी लाइफ में रास्ता ढूंढ लेती है ना। आप है ना उस स्वीपर्स को देखकर मुस्कुराए जो आपका कचरा उठाता है, आपकी लिफ्ट ऑपरेट करने वाले भैया है जो वॉचमैन है, उन उनके लिए रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोल दे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो उस वेटर की सर्विस के लिए उसकी तारीफ कर दे। जैसे सड़क पर है ना लोगों को हेलो हाय कर दो, हल्की सी स्माइल कर दो उसके लिए, थोड़ी प्रशंसा कर दो। है ना, हम्म। तो कितना कुछ है देने के थोड़ा लिए। उसको प्रोत्साहन दो, मोटिवेशन दो, चलते फिरते को। कई बार लोग पता है क्या करते हैं, जैसे जो एक बहुत ना, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, अपने अवेयरनेस की बात है। आपने कई जगह सुना होगा कि ऑटो वाला आपको उसने पिक किया, आपको ड्रॉप किया, और आपने इसको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहा, टिप देनी चाहिए, वेटर को टिप देनी चाहिए, किसी को गार्ड को टिप देनी चाहिए, तो अगर आपके साथ में उसमें कोई होगा, अरे क्या क्या देना है इसको, ऐसा थोड़ी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सैलरी मिलती है, बोलते हैं ना, सुना होगा ना आपने, सुना होगा ना। किस किस को सैलरी मिलती है, अगर उनको उनका बॉस, उनकी कंपनी बोनस देती है, उनको खराब लगता है या अच्छा लगता है? अगर खराब लगता है तो आज से भी आप टिप देना बंद कर दो। और अच्छा लग रहा है तो आप वही एक्ट कर रहे हो जो आपको जीवन में चाहिए। आप किसी और को नहीं दे रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड। आप अपने आप को दे रहे हो, आप अपने आप का उत्साह बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हो। और सबसे शक्तिशाली, सबसे जबरदस्त प्रैक्टिस, जैसे ही आप किसी व्यक्ति से जुड़े या उसे अपने पास से गुजरते हुए देखें सपोज, तो आज से आप उनको देख के मन ही मन ना एक बीज मंत्र है, उनके हार्ट की तरफ आप भेजें। सिंपल प्रैक्टिस है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए, बिना कुछ आपकी बॉडी पोस्चर में बदलाव हुए, आप अंदर ही अंदर इस बीज मंत्र को, इस ब्रह्मास्त्र को दोहराएं। आई विश यू लाइफ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं आपके लिए समृद्धि से भरे, खुशियों से भरे एक सुंदर लाइफ की कामना करता हूं या करती हूं। ईश्वर आपके जीवन में बहुत खुशियां, बहुत बरकत, ऐशो आराम, शानो शौकत, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ से आपको भर दे, आपको नवाजे। और जो आपके वर्ड्स हैं, इन शब्दों को आपको क्या करना है, एक कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बनाना है। कई लोग क्या एक रट्टू तोते की तरह बोलते हैं, नहीं, वो काम नहीं करता। ये रिचुअल थोड़ी ना है, ये फीलिंग है। दिल से दुआ निकलनी दिल से चाहिए। दुआ निकलनी चाहिए। उस शब्दों को, उन आशीर्वादों को आप अपनी आत्मा की गहराई से महसूस करें। पूरे दिल से ये चाहें कि वो जो इंसान है वो इतना समृद्ध हो जाए, इतनी खुशियां उसके जीवन में आए। और आप जितने ज्यादा लोगों को ये ब्लेसिंग भेजेंगे, देते रहेंगे, उतने ज्यादा अबंडेंस फ्रेंडली आप बनते हैं। उतनी अधिक जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उस यूनिवर्स के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। आपके लेजर में वो जमा हो रहा है। और ये ऊर्जा
ये एनर्जी आपके जीवन में और आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसमें कंपाउंडिंग के साथ, चक्रवर्ती ब्याज के साथ में वापस आती है, मल्टीफोल्ड होके आती है। यस, फीलिंग से कहना है। विदाउट फीलिंग तो इस पूरे प्रोसेस में जो अपने बात करी है ना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हर एक्ट में आपको फीलिंग तो ऐड करनी है। फीलिंग के बिना आप समझो ना कि बॉडी है, आत्मा नहीं है। बॉडी में जान नहीं है। शिव तत्व है, शक्ति तत्व नहीं है। तो शिव और शक्ति, संकल्प और सिद्धि जब मिलते हैं ना, तभी सृजन होता है। लेकिन हो सकता है कि आप जब ये दुआएं दो और आपको फीलिंग्स ना आए, है ना, तभी तो एक्ट वाला हमारा जो था ना चैप्टर, एक्टिंग एज इफ। यस, एक्टिंग शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा आपकी ना, मतलब दिल से दुआएं निकलेगी उनके लिए। समझ रहे हो आप? तो एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। क्या आप लोग अपनी वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पे ले जाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर सोइंग सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी? यस यस। अगर आप आज से यह मानसिक आशीर्वाद जो है इसको देने का संकल्प लेते हैं, यस 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 यस, फैंटास्टिक, ग्रेट, अमेजिंग, वंडरफुल, वंडरफुल, सैल्यूट टू योर एनर्जी। मजा आ गया। आप लोगों के साथ बात करके बहुत मजा आता है, रियली। अच्छा, आपको पता है दयालु जो लोग होते हैं ना, वो इतने जल्दी से वेल्थ अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं? कभी इस बारे में आपने समझा है? वो जहां हाथ डालते हैं उनको सोना निकल जाता है, वो सोना बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दयालु लोग होते हैं ना, वो सेफ एनर्जी रेडिएट करते हैं, फैलाते हैं। और पैसा जो है हमेशा सेफ जगह जाना चाहता है। मनी जो है, वेल्थ जो है, वो डर से नहीं आता। मनी आती है ट्रस्ट से, डर से, फेथ से। डर से दूर जाता है डर पैसा। से भागता है पैसा। मनी कंट्रोल से नहीं आती है, मनी फ्लो से आती है। एक एग्जांपल आया था अपने यहाँ पे कि मेरे वहां पे, शायद सीमा जी का ही था, कि मेरे स्टाफ में चोरियां होती थी, मैंने उस पर फोकस नहीं किया। आपने कंट्रोल करने की ट्राई नहीं की, आपने मनी फ्लो में रहने दिया। आने दो ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, ब्लेसिंग आ रहा दिया। है ना मेरे पास। आपने आने की एनर्जी पे, आपने उस फ्लो की एनर्जी पे पूरा फोकस किया, तो कंट्रोल से नहीं आता। और जो ये काइंडनेस वाला जो है ना काम, ये आपके उस फ्लो को क्रिएट करती है। दयालुता आपके फ्लो को बनाती है। अगर आज के प्रैक्टिस से कोई फीलिंग, कोई रियलाइजेशन या कोई इमोशनल शिफ्ट हुआ हुआ आप लोगों के अंदर, तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। कुछ बदलाव आप अपने आप को फील कर रहे हो कि हाँ, मैं यार ये चीज तो मैंने पकड़ी आज। कुछ फीलिंग अलग तरह का, इमोशनल कुछ शिफ्ट आया हो आपके अंदर। यस 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 यस। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? और प्लीज सिर्फ मजा मत लीजिएगा, उसको अपने लाइफ में ना इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। यस। हम लोगों का पर्पस यही है। आप हमें अगर कुछ मेंटर की तरह चाह मानते हैं, एक गुरु की तरह मानते हैं, तो हमारी जो गुरु दक्षिणा यही है कि आप इन लेसन्स को अपने जीवन में एडॉप्ट करें, प्लीज, बस। और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और इस लेसन्स को, इन सीखों को आप अपने चारों तरफ, अपनी जो दुनिया है उनमें फैलाएं। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई मेरी बात मानता है कि नहीं मानता, ये आपका काम है ही नहीं। जिसको इस रैली में आना होगा वो अपना पाएगा। बट आपका एक्शन जो है ना, आपका एक्ट हो जाना चाहिए, यस, बिना कोई शर्त, बिना कोई शर्त। अनकंडीशनली। ये नहीं मानता है, इन बातों पे बिलीव नहीं करता, इट्स ओके, उसकी लाइफ है। आप अपना रोल प्ले करें बस।
और ईश्वर पे छोड़ दें। भगवान सबको बहुत खुश रखे, बहुत समृद्धि दे, बहुत सद्मार्ग दे, सद्बुद्धि देवे, बस। क्योंकि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है ना। हाँ, आप वही तो दोगे। तो जो आप दे रहे हो ना, आप खुद को चेक हो जाता है कि मेरे अंदर क्या है जो मैं क्या दे रहा हूँ। अगर आप जेलेसी दे रहे हो, अगर आप उसको कंपटीशन का भाव दे रहे हो, तो आपके अंदर वो है ऑलरेडी, तभी तो आपने दिया है। अगर नहीं होता तो आप दे ही नहीं पाते। सो सिंपल। तो जो कहते हैं ना, हम तो बहुत ये काम करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो धर्म करते हैं, हम तो पुण्य करते हैं, हम तो वो करते हैं, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये प्लेटफॉर्म ओपन है, बाहर की बात कर रहा हूँ, आउटर वर्ल्ड में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें अनकंडीशनल होना पड़ता है। क्योंकि एक कैमरा चालू है, एक लेजर खुला हुआ है, हर वक्त, हर एक्शन पे, हर इमोशन के साथ। और ये आउटर वर्ल्ड में कोई जान भी जाएगा ना कि आप क्या हो, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो भूल जाएगा। 3 पीढ़ी बाद तो घर में फोटो भी नहीं लगते हैं। और अब तो शायद 2 पीढ़ी बाद में भी, जेन एक जी में तो अब 1 पीढ़ी बाद में। एक पीढ़ी हो गई अब तो। बोलो आप। तो 7 पीढ़ी का करने से अच्छा है 7 घरों में बत्ती लगाओ, 7 पीढ़ी का उस पर छोड़ दो, ऊपर वाले पे। 7 घरों में खुशियां पहुंचा दो, बस। बस इतना ही। कहाँ उलझे बैठे हैं, 7 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी। हैं? चलिए, अब अपनी समृद्धि के पथ पर जो याद रखने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, डेली रिचुअल्स अपना, उनको आप नोट कर लें कि आज आपने क्या सीखा। अपनी पेन कॉपी उठाएं। जैसे अपन बारातियों का स्वागत पान पराग से करते हैं, और धन का स्वागत कृतज्ञता से, वेलकम वेल्थ। ओके। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, और धन का स्वागत कृतज्ञता से कीजिए। जब भी आपको धन मिले, कहीं से मिले, बिजनेस आवे, लॉटरी से आवे, पड़ा हुआ मिल जावे, बोनस आवे, डिविडेंड्स आवे, कैशबैक आवे, कोई कोई तरह का आपको गिफ्ट आवे, कुछ भी कहीं से भी, एनवेलप आवे, आपकी कोई बड़ी सैलरी आवे, उसे अपने माथे पे लगाइए, दिल पे लगाइए, और बहुत 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 दिल से उसको ना थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझ पे अपनी इतनी रहमो करम बरसाने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए। ग्रेटिट्यूड धन का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट्स है। यस। और ये अमाउंट इसका मैटर नहीं करता, वो रुपया है या करोड़ रुपया। आपने कितनी फीलिंग्स के साथ उसको ग्रेटिट्यूड किया, इतनी अंदर डीपली जाके अंदर से ग्रेटिट्यूड किया। यस। और मनी सर्कुलेशन का आनंद लीजिए। यस। जॉयफुली ना स्पेंड करिए। जॉय ऑफ स्पेंडिंग, यस। मजा लीजिए, पैसे बांटने का, पैसे सर्कुलेट करने का, मनी रोटेशन का आप आनंद लीजिए। जब आप बिल भरे या किसी को पैसे दे, तो उसे खर्च ना समझे, उसे ना ब्लेसिंग के साथ विदा करें, आशीर्वाद के साथ विदा करें। गो विथ लव, ग्रो ग्रो विथ लव। विथ लव। सोचे कि ये जो पैसा है ना, समाज में खुशहाली लाएगा और अनंत गुना होकर आपके पास वापस आएगा। सोच, ये होना ही है, ये साइंस है, ये फॉर्मूला है। H2O से पानी बनता है, बनता है। तो जो पैसे को आप हैप्पीनेस के साथ में बाहर भेजोगे, वो लौट के आना है, ये साइंस है, ये फॉर्मूला है। आप चाहे उसको मानो, चाहे नहीं मानो, उस फॉर्मूले को फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल का फार्मूला है, आपके मानने से नहीं मानने से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो काम कर रहा है अपना।
फल तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। आपके मैं नहीं मानता, वो कहता मत मान, भाग यहां से, है ना। और सबकॉन्शियस की इम्प्रिंटिंग, सोते समय की प्रोग्रामिंग, जब सोने जाएं अपने पूरे दिन को याद करें। और आज से तो क्या करना है आपको, याद करना है मैंने किसको स्माइल दी, मैंने किसको अप्रिशिएट किया दिन भर में, है ना। रिवाइंड करो अपने आप को, मैंने किसके लिए अच्छा सोचा, मैंने किसकी बरकत की कामना की अंदर ही अंदर। और दिल में कहिए अपने आप को, आज मैं अपने असली स्वभाव जो है ना उसमें था या थी। असल में ना ये आपका असली स्वभाव है, आपका जो ईश्वर की तरफ से जो भेजा हुआ जो प्योर फॉर्म है ना, वो ये होता है। हम्म। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले 1-2 घंटे 5 घंटे, एक दिन 2 दिन है, उसको नहीं पता होता कि कौन क्या है, क्या सबके लिए एक बराबर होता है। प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म होती है ईश्वर की। जो जो बड़ा होता है उसको पता पड़ता है कि फिर वो माया के चक्कर में आता है, ये मेरी माँ है, फिर कहता है पापा है, दादा है, दादी है, ये मेरे अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। अपने आप होता है उसको, क्योंकि सोसाइटी उसको ये चीज सिखाती है। ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना उसका है, उसका खिलौना मेरे को चाहिए, मेरा खिलौना मैं नहीं दूंगा। ये बच्चे में आता है। तो जब ये चीज सोचते हो ना, एक मिनट, आप जब ऐसा सोचते हो ना, तो आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आते हो, आप अपने डिवाइन रूप में आते हो उस समय। यस, जैसे बच्चा, जैसे बच्चा, उसका 2-3 महीने तक उसका सबकॉन्शियस मतलब उसकी पहचान नहीं होती। आ, आइडेंटिटी उसने अपने कोई दो क्रिएट नहीं की होती है ना। 3 महीने तक उसका ये सबकॉन्शियस माइंड में ये कोई पहचान नहीं होती कि वो किसकी गोदी में है, किसके हाथों में है। हम्म। और फिर है ना, आपको ना वेल्थ अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 मिनट सुननी है सोते समय। सोते समय। इसमें ये है कि जो आपके नींद में गया हुआ जो विचार होता है ना, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है हम्म। और वहीं से रियल चेंज शुरू होता है। और बहुत आसानी से होता है, स्मूथ वे में होता है, कोई हाँ। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ते। ठीक है। और जब अपन ऐसा करते हैं ना, जब हम अपने वास्तविक स्वभाव में आते हैं, हमारे रियल बीइंग में आते हैं, अपने नेचुरल बीइंग में आते हैं, तो जो जो कि ना ईश्वर की तरफ से दी हुई शुद्ध प्रेम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ करुणा, काइंडनेस, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अबंडेंस, समृद्धि, संपन्नता है, वो आपकी फॉर्म है। इसके साथ आप अपना जीवन जीते हैं, और संघर्ष ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, और चमत्कार जो है ना, मैजिक्स और मिरेकल्स आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं इस प्रैक्टिस से। सो बिफोर वी सम अप आज के सेशन को, आज के इस मेंटल ब्लेसिंग प्रैक्टिस को लेके आपके मन में कोई संकोच है, कोई सवाल है? क्या आपको लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की दुआ देना बहुत मुश्किल है जिसने आपके साथ बुरा किया हो? ये अक्सर लोग यहाँ पे अटके हुए रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उस एक्स आदमी को तो मैं नहीं कर सकता, मैं उसको ब्लेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ बहुत खराब किया है, अगर हाँ, तो पूछिए कि इस स्ट्रगल को, इस बाधा को हम कैसे पार करें। क्या आप आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी की निस्वार्थ अनकंडीशनल हेल्प की हो, मदद की हो। और कुछ समय बाद में आपको कहीं और से कोई अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा लाभ मिला हो? आपने ये एक्सपीरियंस क्या लिया है अब तक जीवन में? चलिए, अपनी अपनी जो कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, शंकाएं हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, उनका आदान प्रदान करते हैं, शेयरिंग लेते हैं। ठीक है, ये सेशन आप सबका है। ये जो कन्वर्सेशन है, ये प्रोग्राम है, आप सबका है।
हम सबका साझा है, कोई बाबा जी का प्रवचन नहीं है। प्रवीण बाबा की जय हो। नहीं बाबा, ये हमारा म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। मैं आपका भाई हूं, आपका, ये आपकी बहन है, बस। बाबा बनने का कोई शौक नहीं है। आपके डाउट्स, आपके अनुभव इस पूरी कम्युनिटी के लिए प्रकाश का काम करेंगे अगर आप सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी शेयरिंग रखते हैं, अपने डाउट्स रखते हैं। तो सिर्फ ये आप और मैं नहीं सुन रहे, ये हजारों लोगों तक बात जा रही है। उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं जो यहाँ इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है या नहीं हो पाए। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं आपको एक एक करके लेता हूं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में संकोच नहीं करें। आपकी आवाज इंपॉर्टेंट है। सुषमा जी प्लीज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, जी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। मुझे इस तरह के कई बार प्यार और स्नेह तो बहुत बार मिला है, पर मैंने कभी किसी की हेल्प की मुझे ऐसा ध्यान नहीं है। मुझे मतलब हो सकता है मैंने किया हो तो करके भुला दिया हो, लेकिन मुझे इस तरह से बहुत बार जैसे अचानक से कोई हेल्प मिल जाती है ना, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। अमेजिंग। सुषमा जी, इसमें देखो, आपका एक दो बातें होती होती है। है। अगर आपको जो मिला है ना, इट मीन्स हाँ, आज अपन ने क्या समझा कि जो आपको मिला है वो आप ही का दिया हुआ था, और जो लौट के आया है, ईश्वर ने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं किया उसमें। ये बात आप समझ में आई है मुझे। हो ठीक है। सकता है मैंने दिया हो। यस, और हम्म। आपने हो सकता है इस जन्म में दिया हो या पिछले आपके प्रारब्ध आप लेके आए हो। जी फुल जी। चांस है। बट यस। जब अपन समझ गए हैं इस बात को कि हम्म। ये जो कंपाउंडिंग वाली बात है, यहाँ पे जो अपन इन्वेस्ट करते हैं, जो भी चीज की जो फ्रीक्वेंसी अपन दे रहे हैं वो जमा हो रही है, वो मल्टीफोल्ड होती है ऊपर उस बैंक के अंदर। बैंक में आपको ब्याज मिलता है ना, हम्म। इंटरेस्ट मिलता है ना अपनी रकम का। जी वहां पे शानदार इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी दोगे उतना वहां पे उस कंपाउंडिंग का उस तरह का रूल है, फ्लेक्सिबल वहां पे इंटरेस्ट है। तो अब से आपको क्या करना है, आज आप समझे, आप भाग्यशाली हैं। आप आज से जानबूझ के ये चाह चाह के आपको ना अपनी काइंडनेस को अंदर को जगाना है, आपको ना उसके मौके ढूंढने हैं। यस। बाहर कोई कोई बाई चांस आपकी स्वीपर आती है, कुछ रोटी मांगती है आपसे, तो बिना कूड़े, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, एक कॉमन है। बिना कूड़े अरे यार वैली आ जाते हैं, इनको एक बार देंगे तो चिपक जाएंगे। ऐसी भाव मत रखें। अगर चिपकते हैं ये ना, भी बात आज। मैं भाग्यशाली हूं कि रोज मेरे घर के बाहर आते हैं। पूरे मोहल्ले में अगर 100 हाँ घर हैं तो मेरा घर वो चूज करती है। थैंक यू भगवान। जी। ऐसे करके, अब वो चाहे आपके इंसान हो, वो पशु पक्षी हो, हम्म। गाय कुत्ता हो, जो भी हो, काइंडनेस जी जी। के मौके ईश्वर आपको बहुत देता है। और वो आपके घर के बाहर इसलिए आते हैं कि उनको है ना गाइडेंस मिलती है कि भाई यस, इस घर से मुझे मिलने वाला है, नहीं तो वो क्यों आएगा। जी जी। ये बहुत बड़ी बात है जो नहीं। आपको अंजना ने बोली ना। ये ना एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको ना कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके बैठे हो, अगर आप रेडियो स्टेशन पे हो या कहीं बैठे हो आप अचानक, तो एक कोई भगवान का बंदा आता है, आपको भीड़ में चूज करके आपके साथ आता है कि हम्म। भैया मुझे कुछ दो ना। सबको छोड़ के वो तो आपके क्यों पास आता आता है है। आपके पास में? क्या आपके शकल पे कुछ था कि भी आपको देगा? नहीं, आपकी ऑरा उसको अट्रैक्ट करती है। यस। उसको एक गाइडेंस मिलता है कि इस बंदे को मैं पकड़ूं तो ये मुझे कुछ देगा। तो ये भी आपकी रहमत है ऊपर वाले की आपके ऊपर, कि ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जिसको आप कुछ कर पाते हो, उनके लिए हेल्प कर पाते हो। एक्चुअली हमारे ये जो हमारे घर के बाहर कई लोग आते हैं पानी मांगने के लिए, सारी कॉलोनी का घर छोड़ के हमारे घर में ही आते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरे पापा जी है, वो है ना हमेशा मतलब देने में रहते हैं, मेरा बेटा है वो हमेशा देने में रहता है, उनकी भावनाएं अच्छी, इसलिए हमारे गाय कुत्ते भी हमारे घर के बाहर ही खड़े रहते हैं, किसी किसी के घर के बाहर नहीं खड़े रहते। मेरे बेटे को कोई काम अगर हम बोलेंगे ना, शायद वो 4 बार में काम करे। हाँ। तो कोई और बोलेगा ना, कोई मोहल्ले का, वो भाग के आएगा, पापा ये काम करना है मेरे को, बस पहले जाना है, मेरे को यस। इंपॉर्टेंट। अरे भाई तू, तेरा काम नहीं, नहीं, पहले मेरे को काम करना है, जा बेटा कर।
पूरे मोहल्ले के अंदर सबसे लविंग चाइल्ड है वो, यस। सबके काम आता है, सबके घर में जाता है, अंकल ये हुआ, अंकल वो हुआ, ये मतलब। अब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो काइंडनेस का बीज है। बीज है उसके अंदर। मेरे फादर हैं, वो तो अल्टीमेट, यस। उनके लिए तो मतलब उनको तो घर में मेहमान आएंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना मतलब सातवें आसमान पे होगा कि मेरे घर में आज भगवान आए। और 75 प्लस है अभी भी, रोज सुबह मतलब देखो मैं भी नहीं कर पाता, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। बाहर ना वो गाय के लिए वो एक लगा रखा है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, कबूतरों के लिए दाना देना, कीड़ी नगरा देना, उनके गाय कुत्तों के लिए पानी भरना, गाय के लिए एक वो रोटी की व्यवस्था कर रखी है वो रखना, मतलब पूरी व्यवस्था उनके। रोज जहां भी बाहर होते हैं मेरे को फोन करते हैं, प्रवीण बाकी कुछ नहीं, उनके पानी भर देना, उनके चुगा डाल देना, उनको ये कर देना। दिमाग उनका वहां रहता है कि उनके लिए यार वो आएंगे टाइम पर, वाकई में वो समय पे आते हैं और खड़े रहते हैं। और बताओ बात मजे की, कभी कभी कोई कारण से उस खेली के अंदर पानी नहीं होता ना, तो गाय हमारे घर के पास रंभाती है, आवाज करती है कि पानी भरो। तो ये है। आपको ब्लेसिंग मिली है तभी वो बंदा आपके पास आता है कुछ चीज लेने के लिए, यस। है ना? कुछ भी हो सकता है वो। थैंक यू सो मच। अभी सीमा जी प्लीज आप अपनी बात रखिए। मुझे शेयरिंग कुछ याद आई थी आपके सेशन से कि शायद इसको ही दयालुता के अंदर आता होगा। मैं दांत का ट्रीटमेंट करने जा रही थी और मेरे से पहले कोई बच्चा अंदर गया हुआ था जो बहुत जोर जोर से रो रहा था, और मैं बाहर बैठे उसे वाइब्रेशन दे रही थी कि भगवान उसे शक्ति दो कि वो दर्द से सके। और वो बहुत छोटा बच्चा, तो नमाज पढ़ रहे हो क्या? है। आई थिंक नेटवर्क इज। तो बहुत देर उसकी चालू रहा, वाइब्रेशन देना सके और जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ अभी वो स्वस्थ है, मतलब कुछ कोई उसको पेन नहीं है, अब वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो मैंने तो उसके बाद वाइब्रेशन देना अपना बंद किया। फिर वो जो पूछ रही थी कि आप नमाज पढ़ रहे हो क्या, मैंने बोला नहीं बहन जी, नमाज ऐसे कभी नहीं पढ़ते, नमाज ऐसे पढ़ते हैं। मैं उस बच्चे को वाइब्रेशन दे रही थी कि उसका दर्द सहने की शक्ति दो भगवान उसको। तो बोली वो आपका रिश्तेदार है? मैंने बोला नहीं, मेरे कान में आवाज उसकी आ रही थी रोने की, वो मुझसे सहा नहीं गया, तो मुझे लगा कि उसे शक्ति की जरूरत है, भगवान उसे शक्ति सामर्थ्य दे, और वो ठीक हो गया। तो फिर ये एक शायद दयालुता में आती होगी। दूसरा, मैं जब भी पहले मैं LIC में भी काम कर चुकी हूँ, तो जब मैं LIC जाती थी तो रास्ते में एक शराबी मुझे अक्सर दिखता था रोड में लेटा हुआ, और मैं चलती गाड़ी में भी उसको वाइब्रेशन दे के जाती थी कि भगवान इस बंदे का जीवन सुख शांति सेहत समृद्धि से भर दीजिए। और मेरा बेटा बहुत छोटा ही था उस समय, वो देखता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने देखा कि मम्मी यहाँ पर तो किसी को वाइब्रेशन देती है कि उसका जीवन सुख शांति से भर दीजिए, तो वो उधर जाते समय गाड़ी कुछ स्लो करने बोलता है कि मम्मी धीरे गाड़ी चलाओ, वो देखो वो शराबी अंकल लेटे हैं, आपको कुछ बोलना है। तो मैंने बोला हाँ मैं उसको वाइब्रेशन देती हूँ कि रोड में ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई तो इसके मम्मी पापा भाई बहन होंगे, भगवान इसका जीवन सुख शांति सेहत समृद्धि से भर दीजिए। फिर एक दिन मेरा लड़का आके मुझे बताया कि मम्मी आप तो बोलते थे कि उसका जीवन सुख शांति से भर दीजिए, मुझे लगा एक दिन वो सूट बूट पहन के आएगा, उसके पास पैसे होंगे, वो अच्छा खा रहा होगा, मम्मी वो तो मर गया। तो फिर मैंने भगवान को हाथ जोड़ा और फिर मैंने बोला भगवान उसका जीवन सुख शांति सेहत समृद्धि से भर दीजिए। बच्चा था, उसे समझ नहीं आया, पर मुझे समझ में आ गया कि उसकी कुछ तो ग्रोथ हुई है। जो यहाँ पड़ा रहता यस। था, यस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रेयर भगवान सुनते हैं, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम वाइब्रेशन दे रहे हैं दिख रहा नहीं है, पहुंच जरूर रहा है। तो ये मुझे आपके स्टेशन से याद आ यस। गया, यस। यस। याद आ गया कि मैं ये अमेजिंग शेयरिंग करूँ। अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग। मजा आ गया। थैंक यू उसके सो मच। थैंक उसके नए बर्थ में उसको वो यस सब कुछ मिल गया होगा अब तक। यस यस, वो बच्चा था तो बोला मम्मी मुझे लगा एक दिन वो सूट बूट पहन के आएगा, अच्छा खाना वाना खा के जेब में पैसे भरे होंगे, गाड़ी लेके आएगा, लेकिन मम्मी वो तो मर गया। तो फिर मैं भगवान को हाथ जोड़ी कि उसका जीवन सुख शांति सेहत समृद्धि से भर दीजिए। तो मैंने बच्चे को बोला कि उसका एक स्टेप वो आगे बढ़ गया अपने जीवन में, अभी वो अच्छा जीवन जिएगा। यस। तो ये शेयरिंग करनी थी। थैंक फंटास्टिक, यू, थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच थैंक यू। दीपक। दीपा जी प्लीज।
जय श्री कृष्ण भैया जय दीदी। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन रहते हैं आपके। इतना कुछ सीखा है, मतलब लाइफ ट्रांसफर हो गई है जैसे। बहुत थैंक यू मजा सो आता है, मच। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा है कि जैसे मैं भगवान के सामने बैठती हूँ, कुछ भी ऐसे प्रेयर करने कुछ, तो मैं खुद का मैं कभी मांग ही नहीं पाती हूँ। मुझे एक अंदर से जैसे रोना सा आता है, और मैं बिल्कुल उनसे प्रेयर करती हूँ कि आपकी तृप्ति हो, जब भोग लगाती हूँ कि वो पूरी सृष्टि तृप्त हो जाए, हर एक को खूब अच्छा मिले, सबको खाना मिले। जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है वो हंसते खेलते अपने घर चले जाए, अपनी माँ की गोद में चले जाए। ऐसे करके मतलब रोज, और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब मुझे एक हाई वाइब्रेशन फील होती है। और मुझे लगता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ भैया, सब लोग इतने सपोर्टिव लगते हैं मुझे कि सब लोग हेल्प करने के तैयार रहते हैं। मैं जान रही हूँ नहीं जान रही हूँ कुछ भी। और मेरे बिजनेस में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, बहुत, वाह, मतलब अनएक्सपेक्टेड। वंडरफुल वंडरफुल मैं अमेजिंग। जितना सोचती हूँ उससे कहीं ज्यादा। और मुझे, मतलब मेरे मन में किसी के लिए आता ही नहीं कि कोई बुरा है कोई क्या है। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, सब यस बहुत अच्छे हैं। यस। और हर कोई मुझे हर कोई स्माइल करेगा, कोई अननोन भी लोग रहता है, और सब बहुत सपोर्टिव है ऐसा। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है जैसा मुझे। दीपा जी अपने जो थॉट होते हैं ना, जी। वैसे ही लोग मिलते हैं, है ना, वैसे ही हमारी जो स्थितियां ना बनती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसी सृष्टि। बिल्कुल। और उस चीज को मैं फील कर पा रही हूँ। अभी 1 साल से एक बिल्ली आती है मेरे घर, तो रूम की बालकनी में आ जाती है। तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग कि वो अभी घर में अंदर नहीं आएगी, और जैसे ही मतलब वो बैठी रहेगी, तो उसको मैं दोनों टाइम जैसे वो आके बैठती है उसको दूध दे देती हूँ या बिस्किट। तो अभी जैसे ठंडी है, यहाँ पर बहुत ठंड है, तो दूध ठंडा भी रहता है तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म करके देती हूँ। तो वो बराबर, जैसे अगर अपन कॉल पे है कुछ है तो वो तब तक वो बैठी रहेगी, और जैसे ही फ्री हो गए तो वो म्याऊं म्याऊं करेगी। वो साल भर से डेली वाह, आती है, एक फिक्स जगह पे बैठती है और चले जाती है। मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है। मैं भी वेट करती हूँ कि अभी तक आई नहीं। कोई डिवाइन कनेक्शन है, यस। कोई जन्मों का कोई कनेक्शन होता है, तब ऐसे लोग सामने आते हैं, इस तरह की चीजें सामने आती है। जी जी। वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ वंडरफुल। गया। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नैना जी, आप आइए प्लीज। नमस्ते सभी नमस्ते। को और नारायण नमस्ते। नारायण सभी को। नारायण नारायण। अ, नारायण। मुझे ये शेयरिंग करनी थी कि अ, हर एक परतें खुलती जा रही है। एक सेशन से अभी तक मैंने स्टार्टिंग के सेशंस जो हुए थे तब मैं आश्रम में थी, तो मैंने मैम से बोला था मैं आके सुनूंगी, तो यूट्यूब यस। से भी सुन रही हूँ और एक के बाद एक असाइनमेंट भी कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो होल्डिंग बैक, जो लिमिटिंग बिलीफ, तो बहुत ज़बरदस्त आपने समझाया है। माय गॉड, कितनी सारी लिमिटिंग बिलीफ गई है। उसके लिए मैं धन्यवाद का भी धन्यवाद, वो सुन के, और कितना कुछ आप लोगों ने दिया है कि इस चीज का मैं क्या करूं, मतलब किस शब्दों में आपको नवाजूं, वो वाली चीज है। देखिए नैना जी, आप बस इम्प्लीमेंट करिए, जो दिया है उसको अपने जीवन में लाइए, यही हमारे लिए जी ग्रेटफुलनेस है। जी। और और इस आज रोशनी का को जो, आपके और लोगों को भी आगे तक दीजिए। पहुंचाओ बस। हाँ। एक ही जी चीज है कि इस रोशनी को आगे तक पहुंचाओ, लोगों के जीवन में जितना अच्छा हो पावे हम्म। जी। बस। तो और ये शेयरिंग करनी थी, आज का जो चैप्टर है ना, मानसिक ब्लेसिंग्स दीजिए, ये करिए। तो ये मेरा ये थॉट आया था, हम आश्रम गए थे तो वहाँ पे काफ़ी जो खपतपार वगैरह हम्म। उगी रहती है ना, तो हम लोगों ने करा था हिसाब से। फिर अच्छा। उसी टाइम मुझे ही थॉट ऐसा आया कि क्यों ना हम ऐसा करें, आश्रम को मधुबन बना दे, फूलों की क्यारियों से महका हुआ बना दे। हम ऐसे मतलब ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि ये बहुत सुंदर लगे। तो साथ वाले थोड़े से ऐसा बोला, थोड़ा उनका नहीं बैठ पाया मेरा साथ, बट मैंने वहाँ गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझे ये आपने विचार दिया है कि ये सुंदर बने, बहुत खूबसूरत बने, एक अलौकिक जगह बने, अच्छे सबको जितनी आए सब लोग को फैसिलिटी अच्छी मिले। और ये सारी विश मेरे अपने अंदर से ऐसे निकल रही थी और ब्रह्म मुहूर्त में निकल रही थी। तो मुझे आज आपका सेशन सुनने से मुझे लगा हाँ ये सही है, मेरे में जो थॉट आया वो सही है। तो ये एक चीज़ मेरी शेयरिंग थी, और एक और चीज़ मैं बता रही थी
कार्तिक एकादशी थी और हम लोग पुष्कर राज गए थे, मेरे पड़ोसी के बच्चे की शादी थी। और उनकी जो मेड थी वो सब कुछ सभी को नहीं कह के हमें बोला कि मैडम जी मुझे आप ले जाओगे क्या वापस घर पर? नागौर में रहते हैं हम लोग, तो कि वहाँ से आप हम मुझे ले जाओगे, मैं आते वक्त बहुत परेशान हुई थी, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा। मैंने कहा ठीक है, हमारी कार हम जाएंगे तो हम लेके जाएंगे आपको। और मेरे हस्बैंड थोड़ा से ना नुकुर करके तुमने हामी क्यों भरी? मैंने कहा अब मैं क्या करूं? फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा तो इतने सारे लोगों में तुमको आके क्यों बोली वो? मैंने कहा ओ माय गॉड। फिर मैंने कहा जो भी है हमने प्रॉमिस कर दिया, बेचारे हस्बैंड वाइफ इतनी ठिठुरती रात में कैसे जाएंगे वो लोग, तो अपनी गाड़ी तो जा ही रही है, पीछे सीट भी खाली है, ले चलिए ना। फिर ऐसे करके हम लोग लेकर आए। तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होता है ना, तो वो मुझे टच कर गया कि उसकी जो दुआएं थी ना भैया, क्या बताए, वो बहुत ब्लेसिंग्स मिली। अब ऐसा हृदय में ऐसा लगा कि क्या कितना अच्छा लग रहा है कि किसी को इतनी ठिठुरन वाली रात में आप उसके घर पे जाने का माध्यम बनाया ईश्वर ने। तो ये मुझे शेयरिंग करनी थी। और ये मैं राइट पाथ है, वो ट्रस्ट होता है, भले कोई कुछ भी कहे मैं ऐसा ही रहूंगी, मैं काइंडनेस बरकरार रखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अपने आप के जो आपने उस संकल्प में बांधा है ना अपने आप को, उसके लिए थैंक यू। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया और अंजना दीदी। दिल से दुआएं है, दिल से दुआएं है। सो मच ब्लेसिंग्स, सो मच थैंक यू ब्लेसिंग। सो मच। उर्मिला जी आप कुछ कहना चाहती हैं? उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। लाइफ में तो बहुत कुछ मिला और ये सेशन सुन सुन के तो इतना कुछ मिला, लेकिन भैया एक सवाल मेरे पास है जी। कि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा करती हूँ हम्म। और दिल से करती हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट ऐसा लगता है कि नहीं मिलता है। वो मुझे पता चलता लोग कुछ बोल रहे हैं पीछे से मेरे बारे में, कुछ खुश नहीं हो रहे, ऐसा लगता मुझे। देखो बहुत सिंपल चीज है, आपने क्या किया पता है? आपने काइंडनेस जो रखी ना, उसमें आपने एक शर्त डाल दी। आपके कान एप्रिसिएशन सुनने के लिए तरस रहे हैं। आप वो अनकंडीशनल नहीं रही। अनकंडीशनल कब होगी जब अपन को क्या करना वो क्या बोल रहा है। नेकी कर, दरिया में डाल। आपने अच्छा। क्या किया? आपने एक्सपेक्टेशन बांध दी उनसे कि मैं अच्छा करूंगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, नहीं मुझे अच्छा नहीं, ऐसा बोलेंगे। नहीं है, ऐसा देखो नहीं है। वो कर्माज उनके हैं, वो जो कर रहे हैं ना, वो कर्माज उनके हैं, आप समझिए। आप क्या करना, एक देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मैं हूं और आप हैं। आपके पास सारी व्हाइट बॉल्स है, मेरे पास सारी ब्लैक बॉल्स है। आपने मेरी तरफ एक बॉल फेंकी व्हाइट कलर की, बदले में मैंने आपको फेंकी ब्लैक कलर की। मेरे हाँ। पास 10 बॉल है, आपके पास 10 बॉल है, राइट? दूसरी बॉल आपने फिर मेरे को फेंकी व्हाइट, मैंने फेंकी आपको ब्लैक। करते करते क्या होगा, 10 बॉल के बाद में आपके पास तो होगी सारी ब्लैक बॉल्स, मेरे पास होगी व्हाइट बॉल्स। Right. समझ गए आप? हाँ हाँ। बस। तो आपको क्या करना है, आपको वो बॉलें लेनी है कि नहीं लेनी, वो आपके ऊपर है। अगर आप यस। बॉल लेते रहोगे ना, तो वो सारी नेगेटिविटी आप उसके ले रहे हो, वो तो हो रहा है पॉजिटिव, आप हो रहे हो नेगेटिव। अच्छा। तो बॉल नहीं भैया, तेरी बॉल तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप जब है ना किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो और पीछे से आपके मतलब बारे में फिर भी बातें होती है ना, तो उस बातों को इग्नोर करो, ध्यान मत दो, सुनना यस, ही बंद कर दो। और किसी के द्वारा आपको मैसेज मिलते हैं, उसको ठीक रोक। है, हाँ। उसको रोको कि मैं नहीं सुनना चाहती मेरे बारे में क्या बात हुई है। यस। वहां पे ठीक है। आप है ना ये चीज करो, तो उससे आपको बहुत, आपको ध्यान ही नहीं देना ना, आपको अच्छी चीजों पे ही फोकस करना है। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन मिला। अपन खुचरते हैं तो बात को, कोई पूछता है ना आपके बारे में, बात अब होती है, हम अच्छा क्या हो इंटरेस्ट, रही थी, बताओ तो क्या बात कर रहे थे, वो क्या बोली? यस, अच्छा नहीं पूछनी। ऐसा बोला, हम खुद है ना इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तब बढ़ा दिखाती चढ़ा हूँ, के हम क्या मिलती है फिर वापस मैं बात। इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ, फिर भी किसी से सुनने मिलता है तो फिर बुरा लगता है। मना करो उस उसको। टाइम पे भले उनको बुरा लगे, आपने उनसे बोल दीजिए कि मेरे बारे में जो भी बात है मुझे कुछ नहीं सुनना है, अच्छी भी बात नहीं सुननी है मुझे। हाँ।
बस वो बहुत अपने अच्छा वहां पे सिखाया, स्टॉप उसको हो बहुत टोको, जाए। आप उनको जो आपको वापस बात आप तक पास कर रहे हैं ना, उनको आप रोक दो, उसके बीच की जो ब्रिज है उसको तोड़ दो, आप खत्म, बात आप तक आपके कान तक आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। बढ़िया। ठीक है। बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा। अब एकदम उसको गांठ बांध के रखेंगे, ऐसा यस। करेंगे ये ही अब। होता है ऐसे, देखो अपन आम आम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये सब चीजें होती है अपने सराउंडिंग, थोड़ा सा अवेयरनेस डालते हैं ना अपने दिमाग एक्चुअली में, तो वो चीजें रुक जाती है। एक्चुअली ये चीजें क्या है, एक्सपीरियंस से आती है। ये चीजें हमने की हुई है। जब से इस जर्नी में आए ना, हमने ये चीजें अपनाई है, और वही हमारा एक्सपीरियंस आपको हम बता रहे हैं। उर्मिला जी, आपको क्या क्या लगता है कि लोग हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते होंगे? हाँ। हम्म। बोलने दो, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, यस। मेरा इंटेंशन क्या है मुझे पता है, मैं प्योर हूँ, मतलब प्योर हूँ। अब आपके कहने से, किसी कहने से मेरे पे कोई भी, मैं इतना अपने आप को मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है, अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को, कि मैं किसी और की बातों को अपने ऑरा में डालता ही नहीं हूँ। फर्क ही नहीं पड़ता। जो बोलना बोल दो मुझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंदर से प्योर हूँ, और वो मुझे पता है, यस। मेरे मेरे आत्मा को पता है ना, दैट्स ऑल, वही चाहिए। ठीक है? जी उर्वी जी प्लीज। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। सो मच। हेलो। जी उर्वी जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरे पास तो अभी कोई वर्ड्स नहीं है। मैं सच बोलूं, आपका सेशन चालू हुआ था न, तब से मेरे आंखों में तो मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। और मुझे सच बोलूं तो मुझे मेरा पिक्चर भी समझ में आ गया था कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। वो तो तुरंत ही मेरा चेंज हो गया। और मुझे एक शेयरिंग ये करनी थी कि ये जो आपने काइंडनेस की बात बोली ना, तो मेरे साथ बहुत बड़ा 2 साल पहले तो ये घर के लिए हुआ था। जब भी हम लोग को नया घर परचेस करना था, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही करना था, तो वो 2 BHK का करना था। यूनिवर्स ने क्या जुगाड़ लगाया कि हम जहाँ पे पुराने घर पे रहते थे ना, वहां पे कोई रिकंस्ट्रक्शन का कुछ प्लान ही नहीं बन रहा था। तो 2 रूम वाले हमने वो चूज किया, उसके जगह पे हमने 3 बेडरूम वाला चूज किया। जहाँ पे रह रहे थे वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का हुआ, तो वो हमारा नया घर बन गया। अच्छा। जहाँ पे, हाँ, फिर इतना मैजिक किया, इतना मैजिक किया कि वहां पे कितने साल से वो लोग जो बोल रहे थे, पुराना ऐसा सिस्टम है ना अहमदाबाद में कि 40 साल 45 साल हो जाते हैं तो फिर नया रिकंस्ट्रक्शन होता है। यस। तो आप सोचो, उसमें भी ऐसा हुआ कि वहां पे हमने जब नया घर जहाँ पे परचेस किया था ना, वहां पे जब वो लोग हमको पोजीशन देने वाले थे, तब भी वहां पे उनका ऑर्डर आया कि अभी आपको घर खाली करना है। तो हमने वो घर पे खाली किया और नए घर पे 1 महीने में हमने पूरा शिफ्ट करके नए घर में आ गए। वाह। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं हुआ। और उस टाइम भी इतने चैलेंजेस थे भैया, आप सच मानो। वो घर का हमको कोई प्लानिंग नहीं था कि हम 3 BHK का, हमारे बजट से बहुत ज्यादा था। हम्म। उसकी पेमेंट यूनिवर्स ने कहाँ से कर दी, कैसे कहाँ से कर दी। मेरे ससुर के भी हेल्थ में चेंजेस थे। हमने वो बिल्डर को भी मना किया कि अभी हम लोग को नहीं लेना है। हाँ ऐसे सिचुएशन थी हमारा, हाँ पूरा हाँ, जो हमारा भी। मैनेजमेंट वो हाँ चेंज हो गया था, क्योंकि बहुत थोड़ा हेल्थ में मेरे ससुर को हुआ था। हम्म। तो उस टाइम पे वो बिल्डर भैया भी इतने अच्छे मिले कि बोले आप कोई टेंशन मत लो, आपको जब होता है तब आप पेमेंट देना। वाह। जैसे हमको भी नहीं पता है कैसे हमारे पास पेमेंट आए, हमने उनको दिया। पर मैं इतना ब्लेस करती थी। जो बिल्डिंग जो उन्होंने वो बनाई थी, वो पूरे बिल्डिंग के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किए थे। उस टाइम में मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि ग्रेटिट्यूड का ये होता है। इम्पैक्ट होता है, वो जो हाँ। काम करते थे, जो भैया जिन्होंने जो हम वो घर को बनाया था, वो मजदूर भैया, सबको इतना अच्छे से ब्लेस करती थी। और मुझे अब वो पता चलता है कि वो जो किया था, वो मुझे किस तरह से मिल रहा है। यस। मैजिक डस्ट या। बहुत बहुत यार, मुझे वो अभी अभी जो मैं सुन रही हूँ ना, वो मुझे आंखों में पानी आते थे कि ये कैसे, क्या काइंडनेस का जो आप बोलते थे ना। मेरे हस्बैंड भी कभी कभी बोलते हैं तुझे बहुत सब पे दया आ जाती है, तुझे सब पे बहुत दया आ जाती है। लेकिन ये मुझे अभी समझ में आता है, ये कहाँ कहाँ जो मैंने शायद जो बीज डाले हैं ना, उसका मुझे कुदरत वो यस। फल दे रिवॉर्ड रही मिला है, है दे आपको ये। रही है। बहुत सही। हाँ, वो मैं 100% अब तो श्योर हो गई। मैं इतने यस। रो रही थी, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर टचवुड अभी बहुत बहुत थैंक यू सो होता है। हाँ हाँ, मच। बहुत वंडरफुल। बहुत वंडरफुल। थैंक यू सो मच, आप दोनों को दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, सुषमा थैंक जी यू। प्लीज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुषमा सैनी जी। जी।
सर एक बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ गया। जी तो अभी जैसे उन्होंने बताया कि हमने वो इससे पहले एक उन्होंने बताया था ना, नैना जी थी, कि भाई हमने एक लेबर की मदद, उसकी मदद की और हम अपनी गाड़ी में लेके गए अपने घर, मतलब उसको घर के छोड़ दिया। तो एक बार हम आ रहे थे गाड़ी में, बाहर निकले, किसी ने हमसे मदद मांगी और हमने उन्हें बिठा लिया। उन्होंने कहा हमें बाहर तक छोड़ दो, थोड़ा सा सुनसान रास्ता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, हमें ना अंदर से डर लग गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट होके चुका था। किसी ने मदद मांगी और उसने पीछे से चक्कू गर्दन पे रख दी और उससे गाड़ी वगैरह सब कुछ छीन लिया। और वो रास्ता सुनसान था और वो लेडीज थी दो तीन। तो हमने उन्हें बिठा तो दिया, लेकिन हम रास्ते भर जब तक उन्हें छोड़ा तब तक अंदर से डरते रहे, प्रेयर करते रहे, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हमने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने बहुत थैंक यू किया, बहुत हमें धन्यवाद दिया, लेकिन हमने बड़ी राहत की सांस ली कि हमने ठीक ठाक इन्हें छोड़ दिया और हम ऐसा क्यों हुआ। देखिए सुषमा जी, इसमें क्या होता है, एक यूनिवर्स में एक बहुत अच्छी एक सिस्टम बना रखा है, उनका एक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। वो अच्छा मैकेनिज्म ये है कि आप जब भी किसी चीज में होते हो ना, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। ये बहुत अच्छी उनकी एक नहीं, व्यवस्था है। मुझे उस समय डर लगा ना, हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, उसी पे डर बात नहीं बता रहा लगना हूँ। चाहिए था मुझे। मैं बता रहा हूँ, डर हाँ देखो लगता है, आपके अंदर सारे इमोशंस भगवान ने दिए हैं ना। इमोशंस सारे दिए हाँ हैं हाँ। अपने अंदर, खराब इमोशंस भी वो उस भगवान ने दिए हैं, और अच्छे इमोशंस भी दिए हैं। तो ये भी ना बिल्कुल झूठ है कि कोई ये बोलता है कि मैं तो साहब 24/7 इतने सालों से एक ही तरह के उस जोन में रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा मूड कभी ऑफ ही नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं, ऐसा ये गलत बात है। गुस्सा हमको भी आता है, डर हमको भी लगता है, ऐसा नहीं है। ये कोई ना कोई अपने आप को बहुत बड़ा पोर्ट्रेट करने के लिए बातें जो करते हैं वो गलत करते हैं। इमोशंस आपके अंदर हैं और वो बाहर निकलेंगे, और आप उनको निकलने दो। अब बात ये रहती है, यूनिवर्स की व्यवस्था में इस चीज क्या होती है कि कोई भी चीज आपकी इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करती। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि आपने थॉट डाला नेगेटिव और आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो जाएगा। आपने थॉट डाला है मतलब आज उसने आपका आपने उसमें बीज रोपा है। आप समझ रहे हैं, टाइम लगेगा। और उस टाइम के लगने से पहले, सृजन से पहले, आपने क्या किया, उस बीज से बड़ा कुछ और ऐसा अच्छा सोच लिया कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। अब डोमिनेंट क्या हो गया, अच्छा बीज डोमिनेंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऐसी कोई फीलिंग आती है जो अनचाही होती है, उसको लंबे टाइम तक अपन को होल्ड नहीं करना। अवेयरनेस के साथ में उसको जितना जल्दी हो सके रिलीज उसको कर शिफ्ट देना। करना है या रिलीज करना है। हम्म। इमोशंस आएंगे, ठीक है। वी आर नॉट गॉड। हाँ हाँ। बड़े बड़े यस सर। साधु महात्मा होते हैं ना, संत, उनको भी गुस्सा आता है। उनको गुस्सा आता है। तो श्राप क्यों थे उनके? श्राप थे ना बड़े बड़े लोगों के, परशुराम ने कितने श्राप दिए थे, जी तो जी। श्राप क्यों देते थे बोल तो? हाँ हाँ। वो तो हम्म। इतने ठीक है। थे ना प्रख्यात, प्रकांड। आएगा, इमोशंस हाँ आएंगे। हाँ। इसलिए अपने आप को ना ये भी ढालने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं तो बहुत शांत रहती हूँ, मैं तो बहुत काम रहती हूँ, मैं तो मेडिटेट करती हूँ। नहीं, तब भी आएगा गुस्सा। बट हाँ जी, अपन को आता क्या है। करना है, अपन को एक्ट फुली अवेयर रहना है कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, प्रवीण तुझे आ रहा है गुस्सा, तो ये शब्द उसमें बोल रहा है, इतना अवेयरनेस यहाँ पे होनी चाहिए। तो वो इम्पेक्ट नहीं ठीक। करते आपकी, तो वो आपके इमोशंस को खराब नहीं करते, कि अगर आप अवेयर हो। मैं अगर, अब देखो, मेरा बिजनेस है, कहीं कहीं मुझे कुछ बोलना भी पड़ता है, बोलना पड़ता है। जी जी लेकिन मैं अवेयर रहता हूं जी। कि ये थॉट मेरे अंदर नहीं चले जावे, ये बाहर हम्म। बाहर बस निकल जावे, तो मुझे पता रहता है। मैं किसी को डांट रहा हूँ, स्टाफ को, काम जी। के लिए, तो मैं अंदर तक उसकी ना जो सारी आग, हम्म। सारा गुस्सा अंदर नहीं लेता, मैं ऊपर ऊपर चेहरे पर बना के उसको डांट के वापस शांत कर लेता हूँ, मन ही मन उसको वापस ब्लेस कर लेता हूँ कि उस इमोशंस को मुझे अंदर तक नहीं जी डालना है, क्योंकि वो मुझे खराब करेगा। और ओके। जब भी डर वगैरह आए तो जी, डर समझ को, गई। डर से ही बात करनी चाहिए, डर को ही बोलना चाहिए कि भाई डर, मैं तेरे से नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं आप? तो देखना, आप जी, कुछ ही समझ गई। सेकंड भी नहीं लगते, आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा, कई नहीं, बार उस ऐसा समय होता है पहले ही अपन। वो कांड होकर नहीं होता। हाँ। हाँ तो फिर शायद ये डर नहीं आता। लेकिन हाँ। उस समय कुछ समय पहले ही ऐसे हो चुका था कि हम्म। किसी ने, हाँ तो हाँ। हाँ फिर होता है।
होता है मन बिल्कुल में आ ऑब्वियस है। गया। और मुझे इवन की ये फीलिंग मेरे हस्बैंड को भी आई थी। और जैसे ही वो लोग, हम लोग ने आपस में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुपचाप उनको जाके उतार दिया वहां पर। और फिर उसके बाद हम दोनों ने ही राहत की सांस ली। मैंने हम्म इनको फिर कहा कि मेरे को, मुझे ऐसे डर लगा, मुझे डर लगा था, हाँ, नहीं होता है, इसीलिए मेरे को ऐसे थोड़ा सा। इंसिडेंट आ सकते हैं जीवन में अपने, बट इसको इस तरह से अपन को हाँ टैकल करना। अच्छा, इवन मजे की बात, अगर आप उस समय उनको हेल्प नहीं कर पाते, सपोज करो, हाँ तब भी हाँ आपको हाँ, अपने अंदर है ना कोई तरह गिल्ट, की गिल्ट गिल्ट। जगह रहता। नहीं रखनी थी। आप उनको ब्लेस करते हम्म। हाँ, मेंटली, ओके भगवान इनकी रक्षा ओके करे, ओके। ईश्वर इनकी सुरक्षा करे, उनकी हेल्प कर दे किसी भी तरह से, है जैसे ना। जी ब्लेसिंग दे। जी 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 जी, ठीक है ठीक थैंक यू है। सस्मिता जी थैंक यू और सो मच। चंचल जी, दो की शेयरिंग लेते हैं, फिर आज का सेशन अपन वाइंड अप करते हैं। सस्मिता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, या चंचल जी, जो भी हो, दोनों अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो करें, फिर आज का सेशन अपन वाइंड अप करते हैं। हाँ सर, मेरा एक शेयरिंग है कि बहुत दिन पहले पूना में रहती हूँ तो कोई प्लान नहीं था कि हम इधर प्रॉपर्टी ले, हम्म ऐसा कुछ प्लान नहीं था क्योंकि ट्रांसफर वाला जॉब है। तो हम्म मेरे रिलेटिव में दो मेरे रिलेटिव्स है, मेरे एक बुआ सास है, एक मेरी चाचा जी है। तो उनके पास अपना खुद का घर नहीं था। बार बार मैं सबसे बात करती हूँ तो वो बोलते थे कि वो व्यवस्था हो जाए। मैंने सुना और उनके लिए प्रेयर किया, बहुत दिल से किया कि आजकल के जमाने में बिना घर का कोई कैसे बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत अच्छे से प्रेयर किया। हमारा तो कोई प्लान नहीं था, उनका तो अभी प्रोसेसिंग में है, घर हो जाएगा उनका बहुत जल्दी। पर हम्म मेरा ये 1 साल पीछे की बात है। पर मेरा कोई प्लान नहीं था इधर। और एक संडे हम देखने गए और दूसरे संडे हमने 3 BHK बुक किया। और मेरे हस्बैंड उसके 15 15 दिन के बाद मुझे बोल रहे, क्या हो गया, ये कैसी व्यवस्था कैसे हो गई यहाँ तो हमारा हमारा तो जब भी प्लान होता है होम टाउन में ही इन्वेस्ट पर्पस में रहता है, क्योंकि ट्रांसफर वाला है। तो ये क्या हो गया, मैं तो हंस रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल रहा था कि शायद ये प्रेयर का जो है ना सराउंडिंग में हमारे घूम घूम के, शायद ये आशीर्वाद है गुरुदेव का। शायद तो नहीं, पक्का है। तो ये मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ भी सच में ये हुआ क्या, ऐसे अजीब बहुत लगता है। और बहुत अच्छा भी लगता है कि ये मैंने कोई उसमें नहीं रखा था कि मेरा हो जाए मैं उनके लिए करूंगी। मैंने सुना था किसी से कि जो आपको चाहिए, ऐसे ऐसे सुना था, बस बस उसको बहुत लाइटली मैंने उसको लिया कि आजकल के ऐसे में हम अपने सराउंडिंग में घर कैसे हो जाना चाहिए ना ऐसे। बहुत हम्म प्रेयर, जब सुबह उठती थी उनकी दोनों की फैमिली मुझे नजर में आती थी कि उनके बच्चे बड़े हो जाए, उनको जल्दी से गवर्नमेंट के जो सुविधा रहता है हमारा जो फ्री ये के लिए उसमें अप्लाई करो, ये करो। मैं बोलती थी भी तो उनको पूछती भी थी हो गया क्या, हो गया क्या, बार बार ऐसे। तो उनका तो हो रहा है, चल भी रहा है ऐसे। पर हमारा मेरा हो गया सुपर, तो ये फंटास्टिक एक्सपीरियंस फंटास्टिक। था। ऐसे होता है ये काम, ये चीजें क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है ना, आपने दुआएं भी दी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाँ हाई हुई, और फिर जब आप इच्छा रखते हो ना, तो यूनिवर्स पूरी कर देता है। हाँ। समझे? थैंक यू सो मच। अब एक आज की थैंक आखिरी यू। शेयरिंग है, लेते हैं चंचल जी की। प्लीज चंचल जी, थैंक यू नारायण सो मच। नारायण। नारायण नारायण। नारायण जी। मैं ना राज दीदी से जब जुड़ी थी ना, हम्म आज के 5 6 साल पहले, राज दीदी राजेश्वर जी मोदी जो मुंबई से है, हम्म उनसे जुड़ी थी। और उस वक्त हमारी ज्वेलरी की दुकान इतनी छोटी थी कि कस्टमर को बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी, बहुत असुविधा होती थी। तो उस टाइम राज दीदी ने कहा था कि आप लिख के प्रार्थना करो। यस। तो हमारे यहाँ जो काम करने के लड़का था वो ब्राह्मण का था, और बचपन से बहुत उसको हमने प्यार दिया। हम्म लेकिन वो बोलता था, मम्मी मुझे रहने के लिए अपना मकान चाहिए बोला। हम हम्म किराए के मकान में रहते हैं और हमको खाली करवा दिया बोले लोगों ने। तो हम्म, मैं पहले उसके लिए रोज लिखती थी कि हे नारायण, आपके आशीर्वाद से पुरुषोत्तम का बहुत अच्छा मकान बन गया है। वाह। तो सही में भी उसका खुद का मकान भी बन गया। और हमारी ज्वेलरी शॉप इतनी बड़ी हुई है कि नारायण का जितना धन्यवाद करे उतना कम है।
इतनी बड़ी ज्वेलरी दुकान हुई है कि सभी खुश है, बच्चे भी खुश वाह, है, वंडरफुल। मेरे जीवन साथी भी बहुत खुश है, और नारायण की इतनी असीम कृपा हुई कि हमारी बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप हो गई। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग चंचल जी, मजा आ गया। तो नारायण नारायण। थैंक यू सो मच आप थैंक यू सबका। सो आज मच। के इस डिवाइन सेशन में आपकी प्रेजेंस और आपकी इस पार्टिसिपेशन के लिए हम आप सभी का बहुत अंतर मन से आभार व्यक्त करता है। आप केवल वो पार्टिसिपेंट नहीं है जो समृद्धि की खोज में है, आप समृद्धि का, अबंडेंस का वो महासागर है जो भूल गया है कि ये कितना विशाल है, हम कितने विशाल हैं। हनुमान को उनकी शक्ति जगाने की देर है बस। और सबसे बड़ी बात, काइंडनेस जो है, दयालुता है, दयालु होना कोई मजबूरी नहीं है, वो आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, आपका प्योरेस्ट फॉर्म है वो। तो जो लोग दिल से देते हैं उनके जीवन में कभी 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 कमी नहीं रहती, कमी टिकती ही नहीं है। तो आज आपने सिर्फ दयालुता, सिर्फ काइंडनेस नहीं सीखी है, आपने आज समृद्धि का एक शॉर्टकट सीखा है। एग्री? और है ना, जैसे ही आप आज इस मीटिंग से बाहर निकले, अपने साथ इस डिवाइन स्माइल, हाँ, है ना, दिव्य मुस्कान और दयालुता की खुशबू को लेकर जाए। वंडरफुल। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, यस। है ना, किसी टूटते हुए इंसान को उम्मीद दे सकते हो। कभी भी आपको मुस्कान के बदले मुस्कान ही मिलेगी। आप एक बार यस। ट्राई कीजिएगा, मुस्कान के बदले कभी आपको गाली नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जब आप है ना दुनिया को वो देते हैं जो उसके पास कम है, तो ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। मजा आ गया। तो आप यकीन कीजिए अपने आप पे, आप अमेजिंग हैं, आप यूनिक हैं, और आप इस पूरे यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। आप प्रभु की रचना है, आप ईश्वर की रचना है। तो आप प्लीज अपनी उस रोशनी को कम ना होने दें, उस प्रकाश को, उस ज्योति को जगा के रखें। ठीक है? कल फिर मिलेंगे एक नए सूरज के साथ में, एक नए दिन, एक नई समृद्धि के, और एक गहरे रहस्य को और सुलझाने की कोशिश करेंगे। कल हम और गहराई में जाएंगे, और गहरे गोते लगाएंगे, और भी मैजिक क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आशीर्वाद बांटते रहिए, खुश रहिए, अबंडेंस के साथ हर सांस लीजिए। आपका आज का दिन और आने वाला हर दिन, पूरा जीवन प्रॉस्पेरिटी से, हेल्थ से और पीस, असीम शांति से भरा हुआ हो। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। थैंक यू आप धन्यवाद। सभी का। थैंक यू। थैंक यू सो मच।